13 ना RIMC वाले पार्ट ए का क्वेश्चन नंबर 13 अब आज मुझे बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। In an examination, Rakhi secured 372 marks. If she secured 62% marks, then find the maximum marks. उसने पूछा है मैक्सिमम मार्क्स फाइंड करो, तो हम क्या कर लेंगे, लेट मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल्स टू x. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x का कितना परसेंट सिक्योर किया उसने, कितना परसेंट, तो 62% ऑफ x इज इक्वल्स टू कितना है, कितना सिक्योर किया है 370. तो किसके इक्वल रखेंगे 372. परसेंट को हटा के अपॉन में 100, ऑफ को हटा के मल्टीप्लाई, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है 600. ये कितनी बार कटेगा 6, और 6 into 100 कितना होता है 600. इसका मतलब मैक्सिमम मार्क्स कितने थे 600. समझ आया? यस मैम. क्लास 7. क्वेश्चन नंबर 7. If 36% of pupils in the school are girls and the number of boys in the school is 816, how many girls are there in the school? उतार लिया ये. अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, आवाज नहीं आनी चाहिए. क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दिया है. 36% ऑफ pupils in a school are girls. 36% एक स्कूल में गर्ल्स है, ठीक है. कितनी गर्ल्स हैं 36%. तो टोटल गर्ल्स, टोटल बच्चे कितने मानोगे स्कूल में, टोटल स्टूडेंट्स कितने मानोगे, बॉयज कितने हैं 816. बॉयज कितने हैं 816. तो गर्ल्स कितनी बची x माइनस, टोटल में से बॉयज को हटा देंगे तो गर्ल्स आ जाएंगी. अब उसने कहा है कि 36% गर्ल्स है, टोटल बच्चों की 36%. तो 36% ऑफ x इज इक्वल्स टू इसके आएगा 800. 36% ऑफ गर्ल्स है, और गर्ल्स कितनी है x माइनस 816 पर आ जाएगा. यहाँ से 36 अपॉन 100 मल्टीप्लाई x इज इक्वल्स टू x माइनस 816. यहाँ से इसको काट लो 9/25, 9x/25 is equals to x minus 816. उसके बाद इसे सॉल्व करो, 2x की टर्म है, करो इसे सॉल्व. यहाँ से 9x/25 is equals to x minus 816. यहाँ से x की वैल्यू निकालो. कल कहाँ दो तुम गर्ल्स उधर हो जा दोनों. x की वैल्यू बताओ. फटाफट x की वैल्यू बताओ मुझे.
हमने 25 की 30 में मल्टीप्लाई करी, 25 किसमें मल्टीप्लाई किया, 25 से 30 के मल्टीप्लाई के साथ जो आता है परसेंटेज डिक्रीज होता है, परसेंटेज ग्रो होता है, तो हम इसकी जगह 25% क्वांटिटी जो पूछा है ना, एक्सपोर्ट क्वांटिटी है, वैल्यू इंक्रीज ग्रो, तो क्वांटिटी जो पूछा है कौन से छोटे है 100 माइनस 75 100 होता है ना, आगे नहीं था हो गया, हुआ नहीं किसी का ये वाला क्वेश्चन, क्या हुआ, डाउट है? आगे ना सर पे कैसे हुआ इक्वेशन, ये समझ आया? इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, कैसे? 36% गर्ल्स दी हुई है, ठीक है, टोटल परसेंट कितना होता है 100, तो इसका मतलब 100 माइनस 36 कितना होता है 64, इसका मतलब 64% कौन है, बॉयज, कौन है बॉयज, और टोटल स्टूडेंट कितने थे 8x, तो 64% ऑफ x निकाल के किसके इक्वल रख सकते हैं 816, क्योंकि बॉयज कितने दे रखे हैं वैल्यू में, एक होता है वैल्यू में, वैल्यू में ना किसी चीज को रेट होता है उसको ही परसेंटेज में देना, तो आपस में क्या हो गया इक्वल, ये है टोटल बच्चों का 64% बॉयज, और ये है बॉयज की वैल्यू की 816 बॉयज है, तो दोनों इक्वल हुए ना, वो बस अलग तरीके की लैंग्वेज में है और ये अलग लैंग्वेज में, मैम आ गया आंसर, फिर 816 हाँ फिर ऐसे हो जाता है आंसर, तब भी सेम और ऐसे भी सेम आया, हमने पहले गर्ल्स को माना, पहले टोटल बच्चे माने, फिर हमने गर्ल्स को माना x माइनस 816, फिर 36% ऑफ x इज इक्वल्स टू गर्ल्स के इक्वल, आंसर क्या है 16 आवाज नहीं, इनको रिड्यूस कर लो, और अगर पेयर इक्वल है तो एसई को, और अगर रिड्यूस छोटी फॉर्म में कन्वर्ट कर, मतलब किसी एक टेबल से दोनों को काट, ठीक है।
तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? 3x 6349y, इसको किससे डिवाइड करना है? 88 से। तो मैं इनका सम करके देख लेती हूँ कितना आएगा। 6 और 3 9 और 3 12 और 4 16 और 9 25, तो 25 प्लस x प्लस y, इससे डिवाइड होना चाहिए 88। 88 के दो फैक्टर होते हैं, एक 8 और एक 11। इस नंबर को 8 से डिवाइड होने के लिए क्या रूल है? डिविजिबिलिटी रूल। लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने चाहिए। 4 9 का सम कितना होता है? 30 में कितना ऐड करेंगे जो y जो रिजल्टेंट है वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। 13 में 3 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 3। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई, तो मतलब 8 वाले रूल से हमारी y की वैल्यू निकल गई। अब 11 वाला रूल देखो, इस नंबर को किससे डिवाइड करें? नहीं, x की वैल्यू क्या हो जो ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाए। 11 का रूल क्या होता है? ऑड प्लेसेस नंबर माइनस इवन प्लेसेस नंबर का सम माइनस होना चाहिए। माइनस करो, ऑड प्लेसेस में कौन कौन है और इवन प्लेसेस में तो ऐड करो। 6 और 3 9 और 4 13 16 और 6 15, तो x की वैल्यू कितनी होगी? x की वैल्यू कितनी होगी? नहीं, लास्ट 3 डिजिट का सम डिवाइड होना चाहिए 8 से, और लास्ट 3 डिजिट डिवाइड होनी चाहिए, डिजिट डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, तो 4 9 और y को डिवाइड करके देखो, 4 y की जगह पे क्या प्लेस करेंगे जो वो 8 से डिवाइड हो जाए। आई एम 16। देन 4 5 तक मैं उन्हें समझा रही हूँ, तब तक तुम्हें क्या फ्री बैठना है? मेडल नहीं लगाना है। लास्ट 3 डिजिट डिवाइड होना चाहिए। अब बताओ कौन डिवाइड होगा? 8 से इसको डिवाइड करो, वन आया है। अब वन क्या लिखो जो 8 से डिवाइड हो जाए? 7 17 हो जाएगा 8 से डिवाइड। 6 16 हो जाएगा 8 से डिवाइड, तो y की वैल्यू 6 आई है। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आई है? 6 आई है। तो अब हमारे पास क्या है? y 5 8 6 3 4 9 6। अब 11 वाला रूल लगाओ यहाँ पे। दिस माइनस दिस करो। 5 और 6 11 और 4 15 और 6 21। अरे इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस होता है। ऑड प्लेस 1 3 5 7, तो ये ऑड प्लेस में इवन प्लेस में कौन है? x 3 और 9 9 और 3 कितना होता है? 12 प्लस x, मतलब 12 में कितने ऐड करें जो 21 बन जाता? 9 कितने ऐड करें? 9, तो x की वैल्यू कितनी निकली? यहाँ पे ऐड करो ना, और प्लेसेस नंबर को ऐड करो, इवन प्लेसेस नंबर को ऐड करो। और प्लेस में कौन कौन है यहाँ पे? 5 6 4 6, तो ऐड करो इसको। 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21 होते हैं।
6 और 3 9 और 4 13 और 6 19 19 में से क्या घटाना पड़ेगा? 9 और 3 12 प्लस x कितना जोड़ेंगे जो 19 हो जाए? 7 जोड़ के दोनों x की वैल्यू कितनी आई? 7 और y की वैल्यू कितनी थी? 6। तो दोनों का x प्लस y कितना हो गया? ये हो गया। आंसर चेक कर रहे हैं पीछे आंसर चेक बी एंड सी माइनस दो कैसे तेल तो निकालने हैं, तुमने क्या किया है? कहाँ से आया तुम्हारा 16/20? हाँ तो ये आया ना। हाँ तो वो भी पेयर निकल सकते, तुमने सिर्फ एक ही देखा। हर अगर एक ही देखना होता तो वो एक ही क्वेश्चन दे देते, उन्होंने 4 क्वेश्चन दे दिए, तो चारों क्वेश्चन में वेरीफाई करना पड़ेगा ना। हो गया ना। वो कौन सा डाउट था? आरएमसी वाले कौन से? आई थिंक मैंने 16 समझा दिया। नहीं वो 30। अच्छा 16 में समझा। पार्ट ए का 16 किस किस को नहीं आता है? तुम बोल रहे थे ना अभी चिराग, बोल रहे थे ना तुम अभी 16 का इसका नहीं था, ये पीछे चला गया था। If 50% of x minus y is equals to 40% of x plus y. 50% of x minus y is equals to 40% of x plus y. परसेंट की जगह क्या लिखूं? 100. ऑफ की जगह क्या लिखूं? 100. मल्टीप्लाई। ये आगे इतना समझ आ गया? अब जब ब्रैकेट में होता है तो क्या होता है? अब लाइक टर्म कौन है? यहाँ से एक इक्वेशन बना लो, इनके बीच में रिलेशन बना लो एक। बताओ मुझे यहाँ से क्या रिलेशन आएगा? y वाली एक साथ और x वाली एक साथ बनाओ फटाफट। 2x मुझे ऐसे नहीं सुनना, मुझे देखना है। टर्म्स को एक साथ करके आपको दिखाना है। हाँ हाँ से रिलेशन जनरेट होगी, वो दिखाना है। मैं पूरा आंसर निकालना है कि लाइक एक साथ करके आंसर निकालना है।
यहाँ से इनका एलसीएम लो। यस, कौन सा? इसके बीच में क्या निकालना है? नहीं, ये छोड़ दो। जहाँ तक रेशनल नंबर निकालना है ना वो भी छोड़ दो। आ गया? एक रिलेशन निकलेगी वहां से, क्योंकि दो अननोन क्वांटिटी है तो सॉल्व तो होगा ही नहीं। मैंने बोला रिलेशन निकलेगी एक्स और वाई में, क्या आंसर बनाएगा? वैशाली तुम रिलेशन निकाल के कौन आंसर? डिवीजन को क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं रिमाइंडर के साथ। वैशाली यहाँ से रिलेशन निकाल उधर भी लिखना है। अब जैसे ही जो भी बोर्ड में जाता है बोर्ड पर देखने लगते हो। निकली नहीं किसी की रिलेशन। 9x is equals to 1x/10। इक्वल कहाँ है इसमें? हैं? अब पढ़ना खा लो मुझसे। कहाँ है इसमें इक्वल? कहाँ गायब कर दिया इक्वल आते आते ऊपर से? हैं? मेरे यहाँ पे इक्वल नहीं है, किसी इक्वेशन में मेरे कहीं इक्वल नहीं है। एक्सपोनेंट के रूल्स आता है क्या आपको? डॉट को प्लस करना है और फिर बीच में एक हो गया, उधर भी सेम है तो क्या करना होता है? एक्सपोनेंट के रूल देखो। x की वैल्यू 9 आ गई। x is equals to 9y, यही रिलेशन आई है। गड़बड़ तो ऐसा होता ही नहीं है कि तुम कभी करो। देख लो मैम। आ गई मैम।
10 के साथ मैंने डायरेक्ट खींच लिया। टेकने से मतलब है ना, आर्यन अक्षत एंड अनुज, टेकने से मतलब है बस, जो बोर्ड पे लिखा है एकदम टेप दो, मिटाना दे मैम, फटाफट टेप दो, है ना। आगे रिलेशन x इज इक्वल टू 9y आ गया, किसी को समझना है अभी भी। उसके बाद क्वेश्चन में क्या निकालना था, व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, व्हाट परसेंट ऑफ x इज y में क्या करते हैं, x अपॉन y इंटू 100, कि x y का कितना परसेंटेज है, तो x अपॉन y इज इक्वल टू 100 कर देंगे, और x की वैल्यू कितनी निकल गई है, कितने, 9, x की जगह मैं 9 बाय रख सकती हूँ, इंटू में y से y कैंसिल हो गया, कितनी परसेंट आ गई, 900, समझ आ गया। व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, तो x अपॉन y इंटू में 100 करते हैं, यहाँ से परसेंटेज की वैल्यू निकलते हैं। और कोई डाउट, क्वेश्चन नंबर 14, मैम मेरा 14 मार्क्स में निकला है, जब मैं पूछती हूँ उसके आंसर क्या है, डोंट वरी। x is equal to 5% and of पार्ट ए पूरा कंप्लीट करना है यार एमसी वालों को। ओके मैम 14 क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 करके दिखाओ। क्या होगा, अच्छा हो जाएगा अबे यार ये पेन गिर जा रही है। सही बात है, सही है।
मजा आ गई ओए होए बीच में माइनस होता कुछ नहीं आता रूल सारे रन करो यहाँ पे पावर माइनस क्या बातें हो रही है अगर पावर माइनस में है तो क्या होता है पावर माइनस में है तो क्या होता है अनु छोड़े जाओ ये वाला क्वेश्चन बोर्ड पे मेरे नोट्स आ गया कितने क्वेश्चन हुए